तो दोस्तों आज हम जनरल अवेयरनेस की 8 महीने की स्ट्रेटजी फॉलो कराएंगे। मतलब बताऊंगा मैं अभी आपको कि उसको कैसे फॉलो करना है। और आरआरबी पीओ के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि हम केवल आरआरबी पीओ में इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं अभी आरआरबी पीओ की स्पेशली तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी। और एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी, आई बी पी एस क्लर्क, एस बी आई क्लर्क, इन पर ध्यान नहीं दे रहा। तो जनरल अवेयरनेस में तीन अपने पार्ट होते हैं। सीए का होगा, बैंकिंग अवेयरनेस का होगा, स्टैटिक का होगा। ये तीनों आप जानती हैं। ये करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक तीन पार्ट होते हैं। करंट अफेयर्स में तो अब हम तीनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे। तीनों की अलग अलग बताऊंगा। तीनों को फॉलो करना है साथ, एक साथ फॉलो करना है, अलग अलग नहीं करना आपको। तो इसमें ऐसा होगा कि जैसे हम पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिक में मैं पहले बता देता हूँ मैं तीनों के लिए कुछ सर को फॉलो कर रहा हूँ जो अपने ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ें रिलेट करके बताते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर बताते हैं। उनसे हाई लेवल कभी एग्ज़ाम का लेवल नहीं गया है, तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो स्टडी का पहले मैं बताता हूँ। उनकी एक सीरीज है भारत को जानो। इसको नीचे लिख देता हूँ। भारत को जानो शायद 2.0 है। पहले 2 साल पहले वन आई थी, उसके बाद उन्होंने लास्ट ईयर 2 लिया है। तो इस सीरीज से हम उनका स्टैटिक कवर करेंगे, सारे स्टेट्स का। शायद उनकी मेरे हिसाब से 25 से 27 वीडियो है। तो उनको अगर हम 1.25 पर भी देखें तो ये कवर हो जाएगी अपने एक 20 दिन के मतलब 27 दिन के अंदर कवर हो जाएगी। 45 मिनट की वीडियो पड़ेगी एप्रोक्स। तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। इनको डेली कर लेंगे और एक दिन रिवाइज कर लेंगे। जैसे आज वीडियो की, तो इसका कल रिवाइज कर लेंगे, प्लस अगली वीडियो देख लेंगे। ऐसे ही आपको सारी 25 से 27 वीडियो जितनी भी है उनकी सब देख लेनी है। और इसके बाद अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस पर आते हैं, तो जैसे सर की शायद मुझे जब तक याद है मैं अभी उनको देखा नहीं हूँ। मतलब मैं अभी स्टार्टिंग हुआ बैंकिंग अवेयरनेस, तो उनको है बीबीएम प्रो है। पहले बी बैंकिंग मास्टर ऐसी कुछ थी, बी ए बैंकिंग मास्टर, और अब है बीबीएम प्रो। ऐसे उनकी एक कोर्स है, तो उनका कोर्स परचेज करूँगा मैं। उसके बाद उसमें शायद मेरे हिसाब से 54 वीडियो है और 12 से 13 टॉपिक कवर है। इतनी होती है अपनी, क्योंकि ये ज़्यादा इंटरव्यू में काम आता है, मेंस में बहुत कम आता है। इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इसमें है मार्क्स। मेंस में मेरे हिसाब से इसमें 4 से 5 मैक्स क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतना ही रहता है इसका कवरेज। बाकी हम अगर देखें तो जो करंट अफेयर होती है वो उनकी डेली क्लास होती है। अब इसको कैसे करना है, ज़्यादातर लोगों का ये डर होता है कि करंट अफेयर रिवाइज नहीं हो रही। तो मैं जब से शायद मुझे 1 साल हो गई कुछ सर को फॉलो करते हुए, तो मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं डेली उनकी एक क्लास लूँ। सी की जो भी होती है वो 1.3x पर लेता हूँ, तो वो 1 घंटे में कवर हो जाती है। अब वो 1 घंटे में कवर हो गई तो उसकी पीडीएफ जो सर देते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर फ्री देते हैं। उस पीडीएफ को मैं 1.5 आवर लगाता हूँ पूरी कंप्लीट करने में। उसके बाद सर का एक क्विज होता है जो उनके ऐप पर होता है। वो 10 मिनट का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। वो मैं मैक्स 3 मिनट लगाता हूँ उसको। 3 मिनट में वो पूरा कर लेता हूँ और अभी तक मेरे मार्क्स 15 से 16 मार्क्स डेली आ रहे हैं 20 में से। आप मानोगे नहीं ये कैसे आ रहे। मैंने अभी क्लास ली, क्लास से मुझे क्या होता है, हेडलाइंस याद हो जाती है। अब वो जो हेडलाइंस हो गई, मान लो सर की 20 न्यूज़ है डेली की, तो 20 मुझे हेडलाइन याद होगी। अब मेरे को पता चल जाता है कि सर का फॉर्मेट क्या होता है, बैंकिंग का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे बैंकिंग में अपने चलते हैं ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर भी स्टेटमेंट बेस्ड देते हैं, डेज देते हैं, डिफेंस वाले देते हैं। और अपॉइंटमेंट्स को भूलना मत। अपॉइंटमेंट ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। चाहे आप बुक एक दो स्किप कर दो, या फिर आप डेज एक दो आ जाते हैं, कभी कभार आते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। वैसे ये आपके स्टैटिक में कवर हो जाएंगे। डिफेंस की चीज़ कभी नहीं होगी। तो डेली बेसिस पर मैं इन टॉपिक्स पर, स्टैटिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ।
क्योंकि मतलब ये स्टैटिक ही है, बस ये करंट की स्टैटिक है। इधर लिख देता हूँ, ये करंट की स्टैटिक है। तो सर बोल रखे हैं कि जो भी आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहा है उसमें आरबीआई और बैंकिंग अवेयरनेस ये बिल्कुल ना के बराबर पूछी जाती है। अप्रोक्स 1 से 2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएंगे। बाकी 38 से 39 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से ही आएंगे और बैंकिंग अवेयरनेस से आएंगे बस। बैंकिंग अवेयरनेस से भी आपके ओनली 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी के आप मान लो 34 से 35 क्वेश्चन है, वो ओनली स्टैटिक पार्ट कवर करके देगा आपको। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो रहती है। आपको 3 टाइम करना है, मैं बताता हूँ। इसमें यह रहता है, डेली की क्लास ली आपने, फिर उसके बाद पीडीएफ ना, शाम को शायद इनका क्विज आ जाता है, वो क्विज दिया। तो जितने भी रॉन्ग आंसर होंगे आपके, जितने भी रॉन्ग, उनको रिवाइज जरूर करना, फुल रिवाइज करना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही संडे आएगा, संडे को स्पेशली आपको 5 आवर मिनिमम करंट अफेयर्स को देने हैं। पूरा वीकली रिवाइज करना है। वीकली ऐसा नहीं है कि जो सर की वीकली पीडीएफ आ रही है उससे कर लिया, कोई वीकली क्लास ले ली, नहीं। डे बाय डे की पीडीएफ से, जो सर ने डेली पीडीएफ दे रहे हैं उनकी पीडीएफ से ही रिवाइज करना है। इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे और फिर मेंस निकल जाएगा। तो मेरी ये रहती है। फिर मंथली जैसे मेरा लास्ट डे होता है मंथ का, तो उसमें मैं फॉलो करता हूँ कि मेरे को लास्ट वीक का तो रिवाइज करना ही है। उसके अलावा जो पहले 3 वीक है वो भी फॉलो करने, वो भी फॉलो करने हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। अब ये मत देखना कि हम करंट में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल डिवाइडेशन बताता हूँ। मेरा टारगेट है मेंस में 100 नंबर का। 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट आपकी रहती है। 5 सब्जेक्ट कौन सी है? क्वांट है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीए है, कंप्यूटर। मेरा ये रहता है कि मैं इन दोनों से 45 to 50 निकाल लूँ। इन तीनों का वेटेज है 100 नंबर। इनसे मेरा रहता है, क्योंकि ये थियोरटिकल पार्ट है, थियोरटिकल पार्ट में मेरा रहता है कि मैं 55 to 50 नंबर इनसे निकाल, मतलब टारगेट 100 नंबर है अभी के लिए। बाद में इंक्रीज, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ में इंक्रीज सीरीज अभी चालू नहीं किया हूँ, तो इनकी मैं अभी बता नहीं सकता। इन जैसे इंक्रीज सीरीज में चालू करूँगा उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। तो अभी देख सकते हो, इनसे जैसे ही मैं 55 to 50 नंबर निकालूंगा, तो कंप्यूटर इतना टफ आता है कि 9 to 10 अभी टारगेट है अभी। और मेरा अभी के लिए टारगेट है हिंदी के लिए, ये कंप्यूटर का हो गया, ये हिंदी का टारगेट मेरा अभी 25 to 27। शायद ये दिख नहीं रहा होगा अभी, मैं आपको पेज की फ़ोटो लगा दूंगा, ये कट रहा है। और इसके बाद में जीए लेके चल रहा हूँ, वो 20 to 50 ये लेके चल रहा हूँ। अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। तो ये मैं जीए लेके चल रहा हूँ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जीए में 12 से 15 अटेम्प्ट मैक्स बहुत अच्छे जाते हैं। जो 22 करके आते हैं उनको कंप्लीट किसी को भी पूछ लेना कि वो 3 जिसको रूल बोलते हैं आप, मतलब कि डेली, वीकली और मंथली, इस रूल को वो फॉलो करते हैं, किसी को भी पूछ लेना। तो यही थी कि बेसिकली आप अगर
20 से 22+ मार्क्स लाना चाहते हो स्पेशली जीए में, तो आपको 3 टाइम फॉलो करना होगा। डेली करना, वीकली करना, मंथली करना। डेली में 2-3 बार करना, पीडीएफ से करना, क्लास से करना, उसके बाद क्विज से करना। तो ये फॉलो रखना है आपको। सो वीडियो इतनी रखे हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसको। और बाकी आपको अदर सब्जेक्ट की, जैसे मैं हिंदी की कर रहा हूँ तो हिंदी की भी ला दूंगा, क्वांट की भी बता दूंगा, क्वांट में कैसे करना है, रीजनिंग की भी बता दूंगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। ओनली आपको, अब मान के चलो आपके पास जैसे अभी मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका प्रीलिम्स है, फिर दिसंबर में मेंस है। तो आपको मेंस के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा ये 6 महीने का। इन 6 महीनों में आपको जीए अच्छे से करनी है, क्योंकि नवंबर में जैसे आप प्री स्टार्ट कर दोगे तो जीए को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर आप जीए को स्किप करने लग जाओगे, फिर दिसंबर में वापस स्टार्ट करोगे तो 1 महीने के गैप में आप सब कुछ भूल जाओगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो, टारगेट कर लो कि 20 से 22 नंबर में जीए में निकाल लूँ, कैसे भी करके आपको कितना ही टाइम देना पड़े। स्टडी को अभी 6 महीने 7 महीने बचे हैं, तो 10 से 12 आवर लेके चलो, नहीं तो मेंस रह जाओगे फिर, या फिर फाइनल रह जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मेरे को जैसे ही देखते होगे। मेरा फ़िलहाल फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन मैं अब 12th पास करके ही तैयारी में लग गया था। मैंने फर्स्ट ईयर में अपना फर्स्ट प्री दिया था, मैं फर्स्ट ईयर में था तब से। तो मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा है प्रीलिम्स का, मेंस का, सबका कैसे क्या पेपर आ रहा है, मैंने सारे पेपर्स देखे। थैंक यू।